नमस्कार भाई, वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोगों ने हमारा मॉक टेस्ट लगाया होगा, कहाँ आपने गलती की है। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, वीडियो सॉल्यूशन से समझते हैं। ये सवाल आप जानते हैं सीजीएल मेंस वगैरह में भी पूछे गए हैं, प्री में भी पूछे गए हैं। तो इनको डिकोड करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनता है। तो सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए आप इसमें ये पी आएगा, इसमें ये आर आएगा, पी आर। 5 नंबर में ए आएगा, 3 नंबर में सी आएगा, 9 नंबर में एच आएगा, 1 नंबर में एम आएगा, 2 नंबर में ई आएगा, या एन आएगा टी। ये बना प्रैक्मेंट। अब प्रैक्मेंट है, प्रैक्मेंट तो कुछ होता नहीं, पी ए आर यानी 5-4 चेंज हो जाए तो ये सेम है तो सही है। ये हो गया पी ए आर सी एच एम ई एन टी। ये पार्चमेंट क्या होता है? पार्चमेंट ना जानवर की खाल से बना पतला सा, जानवरी खाल के बना पतला सा एक पन्ना समझ लो, एक कपड़ा समझ लो, जो लिखने के लिए काम आता था बहुत समय से, लिखने के लिए भी काम आता, राइटिंग्स के लिए भी वो काम आता है। तो उसे पार्चमेंट बोला जाता है, प्रैक्मेंट नहीं बोला जाता, पार्चमेंट बोला जाता है। तो ये आंसर होगा। उसके बाद मोनार्च का ये है, तो सही उत्तर क्या होगा? देखो सभी के अंदर एफ 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 नजर आ रहा है, पी 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 भी नजर आ रहा है। एम से पी 3 जोड़ा है तो 3 जोड़ देंगे। ओ 15 में से 4 गए 11, 18, 18 में से 4 गए 14। इसी ऑप्शन में आपको एन नजर आ रहा है, इसी ऑप्शन में। लेकिन आप ये देखो, ये यहां से इसका रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो हम जब यहां 3 जोड़ रहे हैं, 15 में से 3 गए, सॉरी 15 में से 3 गए 12, तो 18 में से 3 गए 15, तो ये बाहर हो गया। 14 और 2 16 होता है, 25 और 2 27 पर ए होगा। वो क्यू यू क्यू यू क्यू यू क्यू यू आपको यहां तक नजर आ रहा है। इस पे चेक कर लेते हैं बेटा। आर आर 18, आर से एस आ गया तो टी से यू आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ए ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। तो इसमें से आप ये लास्ट में देख लो, 3 एक कम हो गया, एक में से एक कम होगा तो जेड आएगा, लास्ट में जेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां तो वाई नजर आ रहा है, यहां तो वाई नजर आ रहा है, तो ये जेड आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे भाई आगे आ जाते हैं। इनके पीछे का तर्क बताना है। एच क्यू, देखो एच क्यू 625 25 का स्क्वायर है। एच 8 होता है, क्यू 17 होता है। 17 और 8 कितना होता है बेटा? 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 17 में से 8 घटा दो, 9 का स्क्वायर 81। एम होता है 13, एफ होता है 6, 13 और 6 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो 361 यहां भी नहीं है, 361 यहां भी नहीं है। 13 में 6 के 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट, इसको लाइट लिखा, इसको हिल लिखा, तो व्हाट इज द इंग्लिश कोडिंग फॉर दिस? इसका कोड क्या होगा? तो हमें यहां पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसका अंग्रेजी का जो कोड होगा वो क्या होगा? अब देखो, इसका एल 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 एल, तो ये एल एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल आई जी एच टी एस, ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा बेटा? एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है तो इसका कोड क्या होगा? ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे अक्षर एल आएगा, एल आएगा, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। हार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? चौथे अक्षर को। हार्ट रिप्रेजेंट चौथे अक्षर 1 2 3 4 एच को करता है। हार्ट रिप्रेजेंट है पहले और आखिर में एच होगा। हार्ट रिप्रेजेंट चौथे अक्षर को करता है। कौन सा था बेटा? हमने एल लिया था, तो एल है, तो एल यहां रहा, एल यहां रहा। अब शुरू में और आखिर में हार्ट आपको दिख रहा है, तो एच हार्ट के लिए जी तो नहीं है क्योंकि ये हमारे पास हार्ट है, और हिल के लिए भी आप ये देखो एच के लिए हार्ट है। तो यहां पे चौथा अक्षर है 1 2 3 4 एच, लाइट्स, ये आ गया हिल, एच आई एल एल। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा? ये एच होगा, ये एच होगा। देखो बेटा, लाइट्स का कोड क्या है? एल आई जी एच, लाइट्स नहीं है, एल आई जी एच टी। लाइट्स लिखा है या लाइट लिखा है? एक बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर हमारे यहाँ पास यहाँ पर मौजूद हैं। हिल में एच आई एल एल 4 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एच आई एल एल में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे एच आएगा, पहला और आखिरी। इसके लिए क्या आएगा? आई आ रहा है, तो इसके लिए आई आ रहा है। और इसके लिए क्या? जी आ रहा है, इस अक्षर के लिए, इस अक्षर के लिए जी, तो हाई पे जाएंगे बेटा। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। वहां 2 2 4 5 है, 6 अक्षर होने चाहिए क्योंकि यहाँ 2 2 4 और 2 6 है, लेकिन हमने उसी से मान लिया कि यहाँ पे एस के कोड को लिए हम यहाँ अलग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आंसर इससे आप बता सकते हैं।
बैकग्राउंड को ये लिखा तथा ब्लैक बोर्ड को ये लिखा तो निश्चित कूट का मास्टर प्लान का कोड क्या होगा बेटा? B2 होता है, A का उल्टा कर दिया Z, T3 होता है, K का उल्टा कर दिया 11, G7 होता है, R का उल्टा कर दिया 9, वो 15 होता है। तो एक बार सीधा एक बार उल्टा, M 13 ही रहेगा। A का उल्टा 26 होगा तो 26 होगा तो ये गलत हो गया, S 19 ही रहेगा। S 26 के बाद 19 आएगा, यहाँ 26 के बाद 19 नहीं आया, 26 के बाद 19 नहीं आया, तो M यहाँ पे मास्टर प्लान में M, A और S, T 20, 20 का उल्टा 7, 7 नजर आ रहा है, E 5, तो ये 5 नजर आ रहा है आपको, 5 नजर आ रहा है, 5 9 1 तक सही है, 5 9 1 तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे E 5 आ गया। R 18 का उल्टा 9 होता है, 18 का उल्टा 9 होता है, P 16 होता है तो 15 नहीं होगा, तो ये 16 नजर आया तो ऑप्शन नंबर C होगा। तो ब्लैक बोर्ड का कोड क्या था? पहले वही लेटर फिर उसका उल्टा, फिर वही लेटर फिर उसका उल्टा। आगे आपसे पूछा गया, विषम को चुनिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, लेकिन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नीति आयोग जो सरकार सत्ता में होती है वो बना सकती है, तो नीति आयोग है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट मेरे भाई आगे देखो, 21 गुना 13, देखो बड़ी संख्या कैसे आती है। अब बड़ी संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि कोई ना कोई लॉजिक, तो यहां से राउंड फिगर है, 17 धाई 170, मान लो 17 धाई 170 किया, 170 में अगर हमने यहां पे 27 जोड़ दिया तो ये भी नहीं आया हमारे पास भाई, 170 है और 27 है तो 197 है, तो ये तो नहीं हो रहा है। इधर चेक करते हैं बेटा, 20 गुना 11 0, 220, 220। अब 220 तो यहां मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ के भी नहीं हो रहा, हिट एंड ट्राई किया तो ये भी नहीं हो रहा। इधर कुछ ट्राई करते हैं बेटा, इधर कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन 220 से 301 पर जाना हो तो हो सकता है। तो इसमें मैं जोड़ सकता हूं 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कहां से आएगा? इसमें आएगा, मुझे 20 में से 11 कम करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया यहां, तो ये हो गया। यहां ट्राई करते हैं, 17 धाई 170, 170 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 17 और 10 का डिफरेंस लेके, 7 का स्क्वायर 49, तो अगर मैं इसमें 49 जोड़ता हूं, 7 4 11, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, 219 आ गया। बी और सी दोनों में लॉजिक लग गया। अब देखते हैं कि लॉजिक किस में नहीं लग पाएगा। 22 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 333 में हमें 22 और 15 में 7 का डिफरेंस 49 अगर जोड़ दूं तो ये भी ठीक है बेटा, 379, तो यहां भी ठीक आ रहा है। फिर गड़बड़ यहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों को गुणा किया फिर डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दिया, ये यहां पे लॉजिक लगा है। ये सेम नेम एंड एड्रेस है, कह रहा है कि कौन सा एड्रेस एग्जैक्टली आपको सेम नजर आ रहा है, इज गिवन टू द आइडेंटिकल सैंपल। रिया शर्मा पीएनआर दिया, Q7L9X2, फ्लाइट है A642, डेट है 18 नवंबर 2026, फ्रॉम दिल्ली DL टू बेंगलुरु BLR, सीट 18, गेट B12। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिकल टू द गिवन। अब यहां पे क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी यहां पे की गई है, वो गड़बड़ियों के हिसाब से आपको देखना है। जैसे पैसेंजर नेम है रिया शर्मा है, पीएनआर है, पीएनआर आपको दिख रहा है, फ्लाइट है, एआई। अब यहां पे क्या था बेटा, ये एआई था, ये इकट्ठा लिख रखा है। अब ये भी एक गलती मानी जाएगी बेटा, अगर गैप नहीं है, कॉमा नहीं है, हाइफन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो वो गलती मानी जाएगी, तो वो गलती मानी जाएगी। एग्जैक्टली हूबहू चीजें अगर होती हैं तो ये तभी हो सकता है, नहीं तो उसे गलती का हिस्सा जो है वो माना जाएगा। यहां सीट 18F है और यहां सीट 18E है, तो ये गलती हो गई बेटा, इधर ये गलती हो गई। इधर देखिए पैसेंजर नेम रिया शर्मा, PNR Q7LX2 है, ऊपर क्या है 2, यहां दे रखा है Z, तो ये भी गलती है।
कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो जो गलती हो गलती को एलिमिनेट करके बता सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को देखो बेटा, हिंदी मीडियम वालों में यहाँ गैप है तो यहाँ गैप छोड़ दिया तो ये गलती हो गई बेटा। यहाँ 18F है, यहाँ 18E हो गया तो ये गलती हो गई बेटा। तो कोई ना कोई गलती जो है वो आप लोगों को यहाँ दे रखी है, जिसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि सर कोई ना कोई गलती इनके अंदर मौजूद है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी सेम चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहाँ बता दिया। रिसर्च करना, अनुसंधान करना, डिजाइन बनाना, फिर डिजाइन को डेवलप करना, फिर उसकी टेस्टिंग करना। अब टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है? टेस्टिंग करके जब चीजें फाइनल हो गई, मानो कोई चीज का हमने इजाद किया, हमने टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली, कंपनियां गाड़ी बनाती, गाड़ी बना के गाड़ी हमकी टेस्टिंग कर रही है। अब गाड़ी की टेस्टिंग करने के बाद जब वो फाइनल हो जाती है तो क्या किया जाता है? उसका कार्यान्वयन किया जाता है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डिप्लॉयमेंट होगा। 9वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10वें पर आ जाते हैं। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द अबव सीरीज इज रिवर्स्ड देन व्हाट विल द स्क्वायर ऑफ द थर्ड? सेकेंड हाफ का मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30। तो 15 पे कर दो। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। देखो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या होता है? ये कहलाता है बेटा फर्स्ट हाफ और ये कहलाता है सेकेंड हाफ। आपसे क्या कहा कि यदि ऊपरी श्रृंखला के दूसरे आगे भाग को उलट दें, ये आधा भाग हमने उल्टा कर दिया तो राइट से तीसरी संख्या और लेफ्ट से छठी संख्या का वर्गों का योग। अब देखो कह रहा राइट से तीसरी संख्या, तो अब हम इसको उल्टा कर दें। किसको उलटना है बेटा? सेकेंड हाफ को उलटना है। सेकेंड हाफ आपको नजर आ रहा है कि भाई सेकेंड हाफ में उलटने से और वो संख्या का जो वो योग बनता है वो क्या बनता है? नई सीरीज आपको बतानी है, उस हिसाब से आप यहां पे बता देंगे। तो मेरे भाई यदि श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा दे तो दाईं ओर से तीसरी संख्या तथा बाईं ओर से छठी संख्या। अब इसको मैं उल्टा कर रहा हूं तो राइट में ये जाएगा। इसमें पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 1 है और तीसरी संख्या 6 है। तो ये आ गया हमारे पास 6 और हमने उसका 6 का स्क्वायर कर दिया। बाईं ओर से छठी संख्या, बाईं ओर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी घूम के इधर आएगी तो ये बनेगी ना, ये घूम के इधर आ जाएगी तो छठी बनेगी 3। तो 36 और ये 3 तिया 9 हो गया तो वर्गों का योग होगा 45। नहीं समझे बेटा क्या किया? ये कह रहा है कि सेकंड हाफ को तो कर दो उल्टा। ये मैंने उल्टा मान लिया, ये मैंने उल्टा मान लिया। उल्टा मान लिया तो भी यहां से शुरू होगा ना। तो कह रहा है कि राइट साइड से तीसरी संख्या, ये राइट से पहली संख्या है, ये राइट से दूसरी संख्या, ये राइट से तीसरी संख्या है। तो राइट से तीसरी संख्या मैंने ले ली 6। लेफ्ट में कोई चेंज नहीं है और लेफ्ट से इन्होंने कहा कि छठी संख्या, लेफ्ट से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और जब ये इधर जाएगा तो छठी 3 नंबर बनेगा। तो इनका टोटल क्या होगा? इनका टोटल 45 होगा। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा आप नोट करें, ये तो मैनुअल तरीके से आसानी से होने वाला सवाल है तो आसानी से आप लोगों ने कर लिया। मुझे लगता है कि इसमें कोई आफत आपको यहां नजर आ रही होगी। नेक्स्ट मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो 45 उत्तर आपको नजर आया। आइए बेटा, ये डायग्राम है। परिवार में 7 सदस्य हैं, ABCDEF। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं ये आपको बताना है। A E की दादी है और E एक लड़की है, B A का पति है, B A का पति है, A का पति है B A का पति है, तो ये पत्नी हो गई। C A और B का इकलौता बेटा है, इनका एक ही बेटा है C और कोई बेटा नहीं है। A E की दादी है और E की एक लड़की है, बाद में देखेंगे। E और F C और D की एकमात्र संतान है, C और D की एकमात्र संतान है, E और F। A E की दादी है, E एक लड़की है, A E की दादी है, E एक लड़की है, अलग अलग लिंग के हैं और वे अलग अलग लिंग के हैं और दे आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। तो ये फीमेल है तो ये मेल होगा। G D का भाई है, G जो है वो D का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ऑप्शन में 4 पुरुष सदस्य हैं, आप लोगों को यहां पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट मेरे भाई आगे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह ले सकता है? B 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 13 पर M आएगा, 13 3 16 पर, 13 3 16 पर P आएगा। लेकिन यहां पे जब आप देखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क बताने, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 पर N आएगा, 14 3 17 पर Q आएगा, NQ आएगा, NQ आएगा।
एम क्यू गलत हो गया, एम क्यू गलत हो गया, एन क्यू, एन आर दूसरे अक्षर से पता चलेगा, जे 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18, 18 पर आर होता है, 18 पर आर होता तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो 12वें का ऑप्शन सी हो गया। नंबर आते हैं बेटा 13वें पे। यहाँ पे आप देखिए बेटा पहला अक्षर डी और ई है, एलिमिनेट कर सकते हैं। टी -4 किया, -4 किया, -4 किया तो डी ही आना है, वो तय है। दूसरा अक्षर ऐसे टाइम खराब नहीं करेंगे। तीसरा अक्षर क्यू, 17 में से 6 गए 11, में से 6 गए 5, में से 6 गए वाई, वाई 25 में से 6 गए 19, 19 पर एस आना है तीसरा अक्षर, तो एस आना है, तो ये रहा। अब बेसिक सीरीज जो है वो नंबर है, नंबर सीरीज के अंदर नॉर्मल सा डिफरेंस लेके देख लो, उसी से आपको यहां पता लग जाता है। 92 में से 12 गए, 80 में से 12 गए, 68 में से 12 गए, 56, 56 में से 12 गए, 44 होगा, 44 होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर के अंदर 12 12 का अंतर आप लोगों को नजर आ रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई इसी तरीके से देखो, पॉइंट जब भी आ जाएं, पॉइंट जब भी आ जाएं तो किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये इससे छोटी संख्या है तो एक से कम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है। 8 चौक 9 चौक 36, 8 चौक 32, 7 या 21, 6 चौक 24, 8 से मल्टीप्लाई करके 24 8 192 होता है, तो 240 इंटू 0.8 आप करेंगे तो 24 8 192 होता, सीधा पहाड़ा दिख रहा है। 192 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, यही आ रहा है बेटा, 153.6 ही आ रहा है। तो यहाँ 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 2 8 दूनी 16, 16 2 18, 8 1 8 और 1 9, 98.304 ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो 14वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 15वां। इन्होंने कह दिया मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है, यदि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब माइनस है। तो 18 गुना 6, 18 6 का 108 जमा 9 3, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 घटा 4, तो बेटा 3 पॉजिटिव, 8 8 और 3 11, 11 में 4 के 107, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ये नॉर्मल सा सवाल है, ए बी के लिए कौन सा जोड़ है। ये ए ट्राइंगल बी, ए 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस इस तरीके से है, तो ये तो आप नॉर्मली मैथ्स का सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक जूलॉजिकल रिसर्च सिर्फ सारस और बकरियां हैं, सिरों की कुल संख्या 54 है। देखो अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर 2 सवाल आते हैं, ये सवाल भी आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग में है, वैसे आपको सामान्य ये दिया भी जाता है, और मतलब इसमें क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको रखे देखना कि ए की वैल्यू कौन कौन से रखनी है। यहाँ ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 3 से ये बन रहा है नहीं बन रहा है, ये आपको बताना है। मैं करके दिखा देता हूं बेटा, ये 8 रख ली, ये 3 है, तो वही तो है, तो इसका मतलब है यहाँ 8 का डबल है, 8 दूनी 16 जमा 3 का डबल है 6 घटा 8 दिया 24 है। तो आपको ये बताना है, और यहाँ पे है बेटा 8 और यहाँ पे है 3, तो 8 दूनी 16 6 22। अब किस जोड़े के लिए ये 46 की वैल्यू जो है ये आपसे बराबरी की बात कर रहा है 16वें ऑप्शन में, तो यहाँ पे a2 नहीं है बेटा, ये a स्क्वायर है, ये गलती लिखी है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर के बिना ये होगा नहीं, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 जमा 3 दूनी 6 70 माइनस ए बी 8 दिया 24, 8 दिया 24, तो 70 में से 24 गई तो निश्चित रूप से 46 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से है। सिर और पैर वाले सवाल हैं तो वहां कितने सारस हैं ये आपने ऑलरेडी मैथ्स में किया हुआ है, तो इसमें कोई भी आफत यहां नहीं है, कर लेंगे आप। नंबर 18, एक पंक्ति में नेहा लेफ्ट से 18, करण राइट से 14 है, अपनी जगह बदलने बाद नेहा लेफ्ट से 22, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। देखो बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, जब भी पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्ति निकालने हो, सीट इंटरचेंज करने वाले सवालों में 2 ही व्यक्ति हो, तो सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाओ, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से। सीट बदलने के बाद नेहा लेफ्ट से 22 है, नेहा लेफ्ट से 22 है, तो सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन लेफ्ट से 22 है, इस लेफ्ट में जोड़ना है राइट, और राइट से 14 है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो, 4 2 6 2 1 3, 36 में से 1 कम कर दिया तो ये 35 हो गया, 35 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका आंसर होगा। इसके अंदर मैंने 4 टाइप के सवाल कराए थे, चारों टाइप में से एक टाइप कोई सा भी आपको यहाँ दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलते हैं। ये 8 व्यक्ति हैं और 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, हिंदी और इंग्लिश में से आप कहोगे तो मैं हिंदी में करा दूंगा,
तो यहां पे और दो पैरेलल लाइंस में बैठने का मतलब क्या होता है भाई? आमने सामने चेहरा करके बैठ सकते हैं, एक दूसरे के पीछे बैठ सकते हैं। सवाल के अंदर जरूर दिया रहता है कि ये कैसे बैठे हैं, सवाल के अंदर दिया रहता है कि ये कैसे बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कि चार लोग उत्तर की ओर, बाकी लोग दक्षिण की ओर, एक ही पंक्ति में दूरी बराबर दोनों के एक दूसरे की ओर बैठे हैं। इस लाइन में ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो 1 2 3 4। इस लाइन में ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो 1 2 3 और 4। अब अंश किसी एक पंक्ति के सिरे पर अथर्व अर्जुन की ओर मुंह करके निकट, और अथर्व का मुंह उत्तर की ओर है। अथर्व का मुंह उत्तर की ओर है। अथर्व अर्जुन की ओर मुंह करके व्यक्ति के निकट बैठा है। अब अथर्व का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। अथर्व के बारे में और कोई, आर्यन और अथर्व के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है और अंश किसी एक पर बैठा है। अब अथर्व का मुंह अगर उत्तर की ओर है तो ये लाइन कहलाती है नॉर्थ फेसिंग वाली, ये लाइन कहलाती है साउथ फेसिंग वाली। तो अथर्व की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, अथर्व यहां हो सकता है, अथर्व यहां हो सकता है, अथर्व यहां भी हो सकता है। तो अथर्व का मुंह उत्तर की ओर है और अथर्व अर्जुन की ओर मुख करके व्यक्ति के निकट बैठा है। तो मान लेते हैं अथर्व का अर्जुन मुख उत्तर की ओर है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो अथर्व का मुख उत्तर की ओर है। अथर्व अर्जुन की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के पड़ोसी, अथर्व अर्जुन इधर भी हो सकता है, अर्जुन इधर भी हो सकता है। आरव न तो एद्विक और न ही निकट और न ही अर्णव के निकट बैठा है। आर्यन और अथर्व के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर्यन और अथर्व के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये हो गया, आर्यन और अथर्व के बीच किसी एक व्यक्ति बैठा है। अब आर्यन की कोई बात आई, आर्यन की कोई बात आई है। आरव न तो आद्विक न ही अर्णव के निकट बैठा है। आर्यन और अथर्व के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, अंश किसी एक छोर पर बैठा है। अथर्व अर्जुन की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के निकट है, अर्जुन की ओर बैठे व्यक्ति की ओर निकट है। अथर्व का मुंह उत्तर की ओर है। अयान आरव के निकट दाई बैठा है। अयान आरव के निकट दाएं, निकट दाएं तो ऊपर ही बैठेगा। अर्णव और अर्जुन के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहां अथर्व ले लिया मैंने, यहां अर्जुन ले लिया, रीजन क्या है? अथर्व अर्जुन की ओर मुख करके बैठे, अथर्व अर्जुन की ओर मुख कर निकट बैठा है, तो यहां पे ले लिया। अर्णव और अर्जुन के बीच में दो हैं, ये अर्णव, ये अर्जुन, और अर्णव के बीच में दो हैं, दो हैं। आरव न तो आद्विक के, आरव न तो आद्विक के न ही अर्णव के निकट बैठा है। आरव यहां नहीं आएगा और ना ही आद्विक के नजदीक आएगा, तो मान लेते हैं ये मैंने आरव ले लिया। आरव और अथर्व के बीच केवल एक व्यक्ति है, आरव और अथर्व, तो आरव अथर्व तो बना ही नहीं ना, आरव तो नीचे लेना था। इसका मतलब क्या है कि हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, हमें अथर्व को यहां लेना पड़ेगा। ये मैंने अथर्व ले लिया, अथर्व का मुख उत्तर की ओर है, अथर्व का मुख उत्तर की ओर है। अब बन जाएगा आर्यन और अथर्व के बीच केवल एक व्यक्ति है, अथर्व, और यहां है आर्यन। आर्यन अथर्व के बीच किसी एक व्यक्ति बैठा है। अयान आरव के निकट राइट बैठा है। अर्णव और अर्जुन के बीच, अब अर्जुन को कहां से ले आते हैं? अथर्व अर्जुन की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है। अब अथर्व है, अर्जुन की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के निकट बैठा है, तो मैंने ये ले लिया अर्जुन, ये अथर्व की ओर मुख करके वाला व्यक्ति है और इसके निकट अर्जुन बैठा है। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि अर्जुन इधर भी हो सकता है, अर्जुन इधर भी हो सकता है, तो अपने मन में रखिएगा। अंश किसी एक पंक्ति, अथर्व अर्जुन की ओर मुख बैठे, ये भी हमने भर दिया। अयान आरव के निकट राइट बैठा है, आरव के निकट राइट, अयान कहीं ना कहीं इधर आएगा। अर्णव और अर्जुन के बीच में, अर्जुन और अर्णव के बीच में दो लोग बैठे हैं। अयान आरव के राइट बैठा है, आरव के राइट बैठा है अयान। अंश किसी एक छोर पर बैठा है, अंश किसी एक छोर पर बैठा, तो फिर तो ये आ गया बेटा अंश, अंश आ गया इसका उत्तर। तो 19वें का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंश। यहां पे आप बता सकते, जो बच गया वो यहां भर देंगे। तो आगे चलते हैं भाई, आगे ये
पजल वाला सवाल है और फ्लोर अरेंजमेंट है इसमें। फ्लोर अरेंजमेंट में ये हिंदी का सवाल आपको नजर आ रहा है। हिंदी में कहे तो हिंदी में करवा दूं, अंग्रेजी में कहे तो अंग्रेजी में करा दूं। ये है आपके पजल वाले अरेंजमेंट, जिसको हम मंजिल वाला अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसको हम मंजिल वाला अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहां 8 मंजिलें होती हैं। टॉप फ्लोर को नंबर 8 बोलता है, फिर नंबर 7, फिर नंबर 6, फिर नंबर 5, फिर नंबर 4, फिर नंबर 3, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1। इनमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग ऑफिसेज हैं। अलग अलग कंपनियों के ऑफिस हैं। ओनली 2 कंपनीज हैव ऑफिस अबाउ द ऑफिस ऑफ डेल। कह रहे डेल के ऑफिस में, डेल के ऑफिस में, डेल के ऑफिस कम से कम दो कंपनियों, कम से कम 2 लिखा है, यहां ओनली 2 लिखा है। ये देखना पड़ेगा बेटा ओनली 2 है या क्या है। यहां लिख रखा है कम से कम 2, कम से कम 2 और ओनली 2 में फर्क होता है। ओनली 2 का मतलब तो डेल यहां आ जाएगा, ओनली 2 का मतलब डेल यहां आ जाएगा। कम से कम 2 का मतलब डेल यहां आएगा, डेल यहां आएगा, डेल यहां आएगा, डेल यहां आएगा। अंग्रेजी मीडियम वाले को प्राथमिकता देते हैं तो डेल का ऑफिस यहां मानते हैं, डेल का ऑफिस यहां मानते हैं। ओनली 2 कंपनी हैव द ऑफिस अबाउट द ऑफिस ऑफ डेल। द ऑफिस ऑफ एसर इज 4 फ्लोर अबाउट द सोनी। सोनी से 4 मंजिल ऊपर, 1 2 3 4 एसर का ऑफिस है, ये चेंज नहीं होगा। नीदर एप्पल नॉर लेनोवो हैज ऑफिस एडजेसेंट टू एचपी, और एचपी 7वें फ्लोर पे है, एचपी 7वें फ्लोर पे है। कह रहे ना तो एप्पल ना ही लेनोवो एचपी की बगल में है, एचपी की बगल में ना ही एप्पल है ना ही लेनोवो है। ना तो यहां एप्पल आएगा ना ही यहां लेनोवो आएगा। द ऑफिस ऑफ सैमसंग इज ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ऊपर सैमसंग नहीं आएगा, लेकिन सैमसंग होगा 2 4 6 में। सैमसंग का जो ऑफिस होगा वो या तो 2 में, या तो 4 में, या तो 6 में होगा। द ऑफिस ऑफ आसूस इज नाइदर ऑन एनी इवन नंबर नॉन और प्राइम। कह रहा आसूस का ऑफिस ना तो इवन में है, ना 2 ना 4 ना 6 ना 8, ना प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है 3 5 7 तो है ही, बचा एक प्राइम नंबर नहीं है, ब्रेक इवन भी नहीं है। तो ऑफिस ऑफ आसूस है, तो ये आ गया ऑफिस ऑफ आसूस यहां पे। एप्पल इज ऑन द हायर फ्लोर देन ऑफ लेनोवो। एप्पल ऊपर है, एप्पल ऊपर है लेनोवो से। तो यहां पे हमारे पास आ गया एप्पल ऊपर है लेनोवो से। एसर डैश 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 सोनी, एसर डैश 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 सोनी हो सकता नहीं हो सकता भाई। मान लो यहां पे हम लेते हैं एसर डैश, एसर डैश 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 सोनी नहीं आएगा, एक ही जगह है। यहां पे आएगा एसर डैश 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 और यहां आ जाएगा सोनी, यहां सोनी आ गया। सैमसंग का 2 4 6 पे है, 4 और 6 तो पैक हो गया, तो यहां सैमसंग आ गया। और ये कहा एप्पल हायर है लेनोवो से, एप्पल हायर है लेनोवो से। 5वां तो क्या आएगा बेटा यहां पे एप्पल, 5वें पे एप्पल है, ऑप्शन नंबर बी। 5वें पे एप्पल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा आगे आते बेटा, ये हमने कर लिया। देखो मैंने वेन डायग्राम से भी पढ़ाया है और 150 से पढ़ाया। सैटेलाइट और रिसीवर कहां से आएगा? 100 से 100 वैल्यू है तो 150, तो यहाँ 100 तो यहाँ 100, खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है। एंटीना और ट्रांसमीटर कहाँ से आएगा? रिसीवर से रिसीवर वैल्यू 100 है, ट्रांसमीटर से एंटीना, एंटीना से ट्रांसमीटर, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। रिसीवर और ट्रांसमीटर कहाँ से आएगा? ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। तो कौन कौन सा सही होगा बेटा? फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो 21वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे है। नेक्स्ट बेटा कंक्लूजन बताना है। A municipal corporation has starting installing solar power smart benches with mobile charging ports and Wi-Fi facility। एक नगर निगम में शहर के सभी प्रमुख सार्वजनिक पार्कों में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और वाईफाई की सुविधा वाले स्मार्ट पैक लगाना शुरू कर दिया है। प्रमुख सार्वजनिक पार्कों में आने वाले लोगों को मोबाइल चार्जिंग और वाईफाई की सुविधा मिलेगी, मिलेगी बेटा। वाईफाई की सुविधा वाली पोर्ट लगा दिया तो सब उन्हीं के लिए तो लगाया है, ये इसका रिजल्ट है। दूसरा, पहले शहर में, हमें नहीं पता पहले था या नहीं था, पहले जब ये शब्द आ गया पहले तो ये गलत था, जब भी आ जाए ये गलत होगा। नेक्स्ट बेटा, एक प्रमुख प्रकाशन ने निर्णय लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष से प्रकाशित होने वाले प्रत्येक नई पुस्तक में मुद्रित संस्करण के साथ साथ जो उसका एडिशन है उसका एक इंटरैक्टिव डिजिटल फॉर्मेट को भी दिया जाएगा। तो क्या एक रेफरेंस बुक दी जाएगी, डिजिटल फॉर्मेट होगा उसका।
इंटरेक्टिव डिजिटल संस्करण शुरुआत के बाद मुद्रित संदर्भ पुस्तकों की मांग कम हो जाएगी। बेटा इससे ना तो मांग बढ़ने का और ना मांग घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल रेफरेंस बुक पब्लिश्ड बाय द पब्लिशिंग हाउस बिफोर, हमें नहीं पता बिफोर का क्या था, नीदर वन नॉर टू, बात खत्म, देखते ही पता लग रहा है कि गलत है, देखते ही पता लग रहा है कि गलत है। ये तो सिर्फ एक पब्लिशिंग हाउस का डिसीजन बताया कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जब भी कोई न्यू रेफरेंस बुक होगी वो साथ में डिजिटल फॉर्मेट, जैसे हम कहते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी तरीके का था। मांग कम हो जाएगी, पहले ऐसा होता था या होगा अगले साल ऐसा करेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य के कई सरकारी अस्पतालों ने सूचना दी कि बड़ी संख्या में रोगी निर्धारित अनुवर्ती नियुक्तियों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब देखो इनमें लैंग्वेज का ही खेल है सारा का सारा। Several government hospitals state have reported sharp increase in the number of patients missing their scheduled follow-up appointment is delay। जिसका जिस टाइम अपॉइंटमेंट है ना वो पहुंच ही नहीं रहा, वो देर से जा रहा है, तो जिससे उनका उपचार, जिससे उनका इलाज विलंब हो रहा है, उनका इलाज में देरी हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट शुड इंट्रोड्यूस SMS फोन रिमाइंडर टू द पेशेंट बिफोर द शेड्यूल अपॉइंटमेंट। बिल्कुल बेटा, उनको मैसेज चला जाए कि भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट इतने बजेगा, इस तारीख को है, तो आदमी अलर्ट हो जाता है। सरकार को सरकारी अस्पतालों में अनुवर्ती नियुक्तियां तुरंत बंद कर देनी चाहिए। बंद करना, बैन लगाना है ही नहीं बेटा कार्रवाई किसी चीज की, जैसे ही आ जाए वो गलत होता है। सवाल नंबर 25, आप एक सरकारी कार्यालय में पर्यवेक्षक है, इन्विजिलेटर है, सुपरवाइजर है। आपका एक सहकर्मी गलती से आधिकारिक गोपनीय दस्तावेज गलत ईमेल पर भेज देता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे गलत मेल पे भेज दिया। सबसे पहले क्या करना चाहिए? गलती को नजरअंदाज करें क्योंकि वो अनजाने में हुई थी, ठीक है, हो सकता है। सहकर्मी से ईमेल डिलीट करने, किसी को भी न बताने के लिए कहें, हो सकता है। घटना की तुरंत प्राधिकारी को सूचना दें और निर्धारित डेटा सुरक्षित प्रक्रिया का पालन करें। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई आधिकारिक गोपनीय था, सीक्रेट था, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, तो ये सही लग रहा है। फॉरवर्ड द डॉक्यूमेंट टू ऑल स्टाफ मेंबर, ये तो गलत है बेटा, कि उनको पता लग जाए कि इन्होंने गलती की थी। टेस्टविल बेटा कैसे ज्वाइन करना है? टेस्टविल ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। रजिस्टर करेंगे, OTP आएगा, आपको डैशबोर्ड दिखेगा और किसी भी टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाई नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कैसा रहा आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं, क्या रहा। एनालिसिस हर संडे को जो है एग्जाम होता है और फिर हम आपको एनालिसिस कराते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।